तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो हम लोग पोएम सेक्टर से लेंगे। चैप्टर का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो पोएम है उस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। अगर आप ये जो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप दिल बना के क्या कीजिएगा। तो देखते हैं पहला लाइन आपका क्या कहता है। ये आपका कविता का ये आपका क्या है पोएम। इस पोएम का नाम ही आपका क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता का क्या नाम हो गया आपका sweetest love I do not go for weariness of the nor in the hope the world can show a sweeter love for me। अब देखिए ये जितना भी आपका कविता है इस कविता का जो हिंदी माध्यम आपका है इस प्रकार दे रखा है। कवि अपने प्रिय से कहता है। अब देखिए इस जगह पर ये जो आपका लव पोएम है कौन सा पोएम आपका ये आपका लव पोएम है। लव पोएम में आप देखिए ये आपका कवि है और कवि इसको क्या कर रहा है अच्छा से चाह रहा था। लेकिन इसी के बारे में आज कविता के माध्यम से हम क्या करके जानेंगे कि कवि जो है अपनी प्रियतमा को कितना बढ़िया से कितना अच्छे से क्या करता था चाहता था। तो कवि अपने प्रिय से कह रहा है कि वह उनसे इसलिए दूर नहीं जा रहा क्योंकि उनसे उब गया हो और ना ही इसलिए कि दुनिया में कहीं उससे बेहतर प्रेम मिल सके। उसका प्यार पूरी तरह सच्चा और निष्ठावान है, वह केवल उसी के लिए है। तो इसका आपका हिंदी टोटल तरह से आपका इस प्रकार का हो गया है। अब देखिए इसमें आपका जो है भावार्थ आपका रहता है। एग्जाम में आपका भावार्थ भी आपका क्या करता है पूछता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका अगला स्टेप। अगला स्टेप आपका कहता है अब देखिए कहता बट सिंस दैट आई मस्ट डे एट द लास्ट इट्स वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट हाउ बाय फाइंड डेट्स टूडे। तो कहता कवि कह रहा है कि चूंकि मुझे अंत में मरना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों तो मरना तो सबको एक बार हवे किया है। कभी भी यहां कहता है चूंकि मुझे अंत में मरना ही है इसलिए बेहतर है कि मैं इसे हंसी मजाक में ले लूं। मतलब मैं मरने की कल्पना करके खुद को इसलिए तैयार कर लूं। यानी मरने की कल्पना जो करते रहेगा कि मृत्यु तो सबका जीवन का सच है। मृत्यु हर इंसान का जो भी जन्म लिया है उसको कभी ना कभी क्या होगा मरना ही होगा। तो कभी भी इस प्रकार आपको कहता है कि जीवन का अंत में सबका मृत्यु ही है। इसके लिए मैं जितना दिन जीऊंगा तो पूरा मस्ती से क्या करूंगा जीऊंगा, हंसी मजाक में क्या करूंगा जीऊंगा। तो आगे फिर अगला पॉइंट आपका खाता है। अगला पॉइंट आपका खाता है क्या कहता है देखो एस्ट मेरिनाइट एस्ट नाइट द सुन वांट हिंस एंड एड इज हर टुडे ही हैड टू डिसर नॉर सिंस नॉर हाफ टू शॉर्ट ए वे। कल रात सूरज चला गया था। कहां चला गया था सूरज क्या हुआ था चला गया था। फिर भी आज सुबह वही सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज के पास ना कोई इच्छा है ना समझ और यह अपने रास्ते को जल्दी भी नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सूरज का ये कहने की लाइन से कहने का मतलब आपका यह है कि सूरज दिन में उगता है, सुबह सुबह उगता है, दिन भर चलता है और अपने से उस गति को भी नहीं पार कर सकता कि जल्दी से शाम तक हो जाए। फिर शाम को ढल जाता है, वही नया किरण का साथ लेकर फिर दोबारा अगले दिन क्या करते हैं वो फिर उग जाते हैं। तो कभी कभी बात सिर्फ इसी प्रकार का है। तो आगे हम देखेंगे तो फिर कहता है कि देन फायर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पाइडर जनवरीज सिंस आई टेक मोर विनिंग्स एंड सुप्रेड देन ही। तो कहता है तुम मुझे डराना मत। क्या कभी यहां पर तुम जो यहां पर कहता है तुम मुझसे डरना मत और यह विश्वास रखना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं तुमसे भी अधिक तेजी से यात्रा करूंगा क्योंकि मेरे पास उससे भी अधिक पंख और गति यानी उत्साह व प्रेम है। फिर आपका आगे फिर कभी कहना यहां पर कहता है कभी इस जगह पर और आपका कहता है क्या कह रहा है
ये जो कवि आपका जो है अपने प्रियतम के बारे में टोटल बार क्या करता है, सोचता और अपने आप को कहता है। तो आगे देखिए, ओह फीबल ए मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर्टून फेल, कनेक्ट एड अनदर हाउस आवर नोर ए लॉस्ट आवर्स रिकल। तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, यदि उसे अच्छा भाग्य भी मिल जाए तो वह ना तो अपने जीवन में 1 घंटा और बढ़ा सकता है और ना ही जो समय बीत चुका है उसे वापस ला सकता है। मतलब मनुष्य समय और भाग्य के सामने असहाय है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का मूल्य समझना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आप लोग इस बार जो क्लास 10 का या 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास जो आपका समय दे रखा है, जो समय आपका बीत के जा रहा है, वो समय आप दोबारा आपके पास आएगा नहीं, और जो समय आने वाला है उसके आप 1 घंटा ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। जो आपके पास जो समय मिला है उस समय को आप बेहतरीन ढंग से क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। फिर आगे फिर आपका कहता है, कभी भी इस बात को सहमति है, मेरा जिंदगी का जितना भी दिन है, ना चाहे मैं 1 घंटा कम जी सकता हूं और ना चाहे मैं 1 घंटा क्या सकता है ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो आगे आपका कहता देखिएगा, बट कम बैड चेंज एंड वी जॉनी टू ईट आवर स्ट्रगल एंड वी टच इट आर्ट एंड लैंगर इट सेल्फ आवर यूज टू एडवांस। जब बुरा समय आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब क्या कहता है बुरा समय आता है, तो हम स्वयं अपनी कमजोरी और चिंता से उसे और अधिक ताकत दे देते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा कि जब इंसान के समय बुरा समय आता है तो उस बात को इतना ज्यादा सोचता है कि उस टेंशन को और ज्यादा करके क्या करता है, वो बढ़ा देता है। बात है कुछ थोड़ा सा, लेकिन उस बात को वो बहुत लंबा चौड़ा क्या करता है, कर देता है। तो देखिएगा ताकत दे देता है, हम ही उसे बढ़ाने और लंबा होने का मौका देते हैं, और इस तरह वह हम पर हावी हो जाता है। मतलब कठिनाई उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने चिंता और डर से उन्हें बना देते हैं। यदि हम मजबूत रहे तो बुरा समय हम पर हावी नहीं हो पाएगा। यानी कोई भी इंसान जब बुरा समय आता है, अपने जगह पर वो डटे अगर रहता है, तो वो बुरा समय उसको ज्यादा समय तक वो नहीं रह पाता है। तो अभी बुरा समय आया, कुछ समय के बाद वो फिर अच्छा समय क्या करेगा, आएगा। जब आंधी तूफान आता है, कुछ पेड़ अपने से गिर जाता है, कुछ पेड़ अपने से क्या रहता है, डटे खड़ा रहता है। जब आंधी तूफान चला जाता है, अपने आप को प्यारा सा मुस्कान देता है कि अभी आंधी क्या हो गया, चला गया। उसी प्रकार हर किसी के जीवन में आंधी तूफान आपका आता ही आता है। उस आंधी से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। तो आगे आपका फिर इसका कहता है, आगे देखिएगा, अब पहले इसको देखिए। ये बेचारी कवि का जो है प्रेमिका है। कवि जब दूर होते जा रही है तो इसकी याद में इसका पूरा सैडनेस हो रहा है, पूरा उदास टाइप का आपका है। आगे देखिए क्या कहता है, when thou seest not wind but sings my soul away, when thou weeping unkindly kind my life blood doth देखी। तो कहता जब तुम आ भरती हो तो वह केवल हवा नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसा तू मेरी आत्मा ही अपने साथ ले जा रही हो। और जब तुम रोती हो, हे कठोर होते हुए भी प्रिय, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का रक्त धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यह आपका कविता कवि का जो है मनोदशा को क्या कर रही है, बता रही है। अब आगे फिर देखिए आपका क्या कहता है, मतलब प्रिय, फिर कहता है मतलब आपका क्या है, मतलब का एक ही बात है, मतलब प्रिय की उदासी आह और आंसू कवि को गहराई से दुख पहुंचाती है। इसका दुख देखकर कवि स्वयं भीतर से कमजोर और पीड़ित महसूस करता है। तो आगे देखेंगे, तो आगे आपका कवि और क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए, सच में जिंदगी में अगर किसी को आप बहुत ज्यादा चाहिएगा, अगर वो आपसे जान रहे हैं कि आपसे वो क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है, उस समय जो आपका कष्ट होगा ना, तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा। उसी प्रकार ये कवि को भी वैसा ही कष्ट हो रहा है।
अब देखिएगा, ये आपका कवि हो गया, ये आपका जो उसका प्रियतम हो गया। अब किस प्रकार उसको समझा रहे हैं, तो मैं कितना भी दूर जाऊं फिर तुम्हारे यादों में मैं क्या रहूंगा, बसा रहूंगा। बस अब देखते रहिए। तो इट कैनॉट वी दैट thou loves me as thou sayest, if in then my life thou wast, thou art the best of me। तो कवि यहाँ पर कहना चाह रहे लाइन बाय लाइन, चाहे आपका तो एक एक पढ़ के भी आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपका नीचे आपका अच्छा से समझने के लिए इसका लाइन बाय लाइन आपका क्या कर रखा है, हिंदी भी आपका क्या रहा है, दे रखा है। उसको बढ़िया से आप क्या कीजिएगा, समझेंगे और 2-4 बार क्या करेंगे, लिखने का भी कोशिश करेंगे। देखिए, यदि तुम सच में मुझसे उतना प्रेम करती हो जितना कहती हो, तो यह संभव नहीं कि तुम अपने दुख और चिंता से मेरे जीवन को कमजोर कर दोगे, क्योंकि तुम तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मतलब कभी अपनी प्रिय से कहता है कि सच्चे प्रेम में दुख और निराशा नहीं होनी चाहिए, उसका दुख कभी को भी पीड़ा देता है, क्योंकि वह उसके जीवन का सबसे प्रिय भाग है। तो आगे आपका कहता है, आगे आपका फिर अगला पंक्ति में आपका क्या कहता है, कवि का अगला पंक्ति में कहना है, क्या कहना है, लीट नॉट दे डिवाइडिंग हार्ट hurting me any ill, destiny might take the part and my they fresh fulfill। तो कभी इसी जगह पर आगे आपका इसका हिंदी देखिए फिर क्या कर रहा है। अब देखिए, तुम्हारा शंका करने वाला मन मेरे बारे में कई बुरा विचार आए। तो कभी अब कहता है तुम्हारा शंका करने वाला जो मन है मेरे बारे में कई तरह का विचार उत्पन्न आपका करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाग्य तुम्हारे डर का साथ दे दे और तुम्हारी आशंकाएं सच हो जाए। मतलब कभी अपनी प्रिय से कहता है कि वह बेकार की चिंता या बुरी आशंका न करे, क्योंकि नकारात्मक सोच कभी कभी सच भी हो सकती है, इसलिए विश्वास और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कभी कभी आप ऐसा नकारात्मक सोचेंगे, कभी कभी वो नकारात्मक सोच सच में भी आपका हो सकता है। इसलिए अपने एग्जाम के बारे में, अपने जीवन के बारे में हर समय आप क्या कीजिए, सकारात्मक सोच ही कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है आप जैसे जैसे सोचेंगे आपका जीवन उसी प्रकार का क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए हर समय क्या कीजिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोचने से जीवन आपका आसान हो जाता है, टेंशन आपका मुक्त हो जाता है, क्योंकि इंसान जिस प्रकार का सोचता है वो धीरे 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 उसी प्रकार का आपका होते हुए जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, बट थिंक दैट वी आर बट ट्रूड असाइड टू स्लीप। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए दो ये प्रियतमा है, दो आदमी जो ये इधर घूम के सुतल है, ये इधर घूम के सुतल है, दोनों में लगता है दूर जाने का जो टेंशन है उसी का प्रैक्टिस जो अभ्यास जो है अभी से कर रहा है। तो देखिए बेड में क्या है, ये बेड में पूरा तरह से आपका क्या है, सोया हुआ है। ये कवि है, ये आपका क्या है, कवि है, ये कवि का जो है प्रेमिका है। दो व्यक्ति आपस में क्या है, सुतल है। तो इस टेंशन में सुतल है कि कुछ देर के बाद वो बिछड़ जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। तो अभी से बिछड़ने का जो गम होता है उसके लिए क्या कहता है, ये दोनों तरफ करके क्या है, सोया हुआ है। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं दोनों में आपसी विवाद भी हो गया हो, जिसके कारण से वो एक दूसरे से नाराज होकर एक दूसरे विपरीत मुंह देखकर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ऐसा सोचो कि हम अलग नहीं हुए, बल्कि बस थोड़ी देर के लिए सोने आराम करने के लिए अलग हुए हैं। अब देखिए इसका कहने का मतलब हमने पीछे बताया कि दोनों का दोनों अलग हो रहा है, लेकिन ऐसी बात होता नहीं। समझ लो कि थोड़े समय के लिए क्या कर रहा है, अलग हो रहा है। क्योंकि अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मतलब कभी अपने प्रिय को समझता है या समझाता है कि उनका बिछड़ना अस्थायी नहीं, यह केवल थोड़े समय का विराम है, जैसे नींद के बाद फिर मिलना होता है। तो कभी यहाँ पर आपका कहता है कि हम जो तुमसे दूर हो रहे हैं वो हर समय परमानेंट ही नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन भी दोबारा फिर क्या करूंगा, वापस आऊंगा। फिर कभी आपका यहां पर कहता है दे हु वन अनदर कीप्स एलिव नियर पार्टेड बी,
जो लोग एक दूसरे को अपने प्रेम और भावनाओं से जीवित, खुश और जीवित रखते हैं वे कभी सच में अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब सच्चे प्रेम में दूरी मायने नहीं रखती। जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं वे हमेशा जुड़े रहते हैं और वास्तव में कभी बिछड़ते नहीं है। आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इस लाइन को दोबारा आप समझिएगा, इसका हिंदी में आपका क्या कह रहा है। ये ऐसी कविता है जो दिल छूने वाला क्या आपका कविता है। देखो, जो लोग एक दूसरे को अपने प्रेम और भावनाओं से जीवित रखता है। देखिए, ये आपका भावना जो होता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, आप एक दूसरे के प्रति व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार करते हैं जीवन में, वही आपका जीवित रहता है। क्योंकि आदमी जब मरता है, मरने के बाद उसका क्या कर्म करके गया, किसका साथ कैसा है, किसके साथ क्या भावनाएं हैं, उस भावना को लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं। सिर्फ उसी जीवन जैसे खुश और मजबूत रखते हैं। वे कभी सच में अलग नहीं होते। मतलब सच्चे